तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ लूकास रिएजेंट। तो हमें इस रिएक्शन में हमें स्टडी करना है इनके मैकेनिज्म के बारे में। तो इनका मैकेनिज्म क्या होता है एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो चलो, तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि आपके पास टोटल 3 टाइप के अल्कोहल होते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। जिनमें से हमारा 1 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो नॉर्मली वे में रिएक्ट नहीं करता है, उसे हमें हीट करना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पर आज के लेक्चर में सिर्फ 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स की ही बात करेंगे। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग 2 डिग्री अल्कोहल से। तो हमारे यहाँ पर जो 2 डिग्री अल्कोहल है कुछ ऐसा है, देखना। ये हमारे पास कार्बन CH3, ये हमारा एक CH3 और ये हमारा हो गया ओ एक H। ओके, H ये हो गया और ये हमारा हो गया OH। तो ये हमारा है 2 डिग्री अल्कोहल। अब पता कैसे करेंगे ये 2 डिग्री अल्कोहल है? तो देखो, ये जो आपका कार्बन होता है इसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन, इसे हम लोग कहते हैं अल्फा कार्बन। अब प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास जो अल्फा कार्बन है उसे आइडेंटिफाई कैसे करें। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्फा कार्बन को हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो अगर आपका कोई भी कार्बन अगर कनेक्टेड होता है किसी भी फंक्शनल ग्रुप से तो दैट विल बी योर अल्फा कार्बन। ओके, तो अगर आपका कोई भी कार्बन अगर आपका कनेक्टेड है फंक्शनल ग्रुप से तो वो कार्बन को हम लोग कहेंगे अल्फा कार्बन। और उस कार्बन के बाजू में जो कार्बन होंगे एडजेसेंट साइड में जो कार्बन होंगे उसे हम लोग कहेंगे बीटा कार्बन। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ बीटा कार्बन कितने हैं? देखो, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया। तो देयर आर 2 बीटा कार्बन। ओके, तो यहाँ पर आपके पास 2 बीटा कार्बन्स हैं। तो हमें करना क्या है, देखो, हमें यहाँ पर इनका रिएक्शन कराना है लूकास रिएजेंट के पास, रिएजेंट के साथ। तो रिएक्शन कराने से पहले देखो यहाँ पर एक्चुअली लूकास रिएजेंट होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ। तो लूकास रिएजेंट जो होता है हमारा, इट इज ए मिक्सचर ऑफ ZnCl2 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये आपका होता है अनहाइड्रस अनहाइड्रस ZnCl2, जिसे हम लोग कहते हैं जिंक क्लोराइड, और कॉन्सेंट्रेटेड HCl। ये इनका मिक्सचर होता है HCl। तो हमें इनका रिएक्शन अल्कोहल्स का रिएक्शन कराना है इनके साथ। तो चलो अब यहाँ पर हम लोग मैकेनिज्म देखते हैं कि एक्चुअल में होता क्या क्या है इस अल्कोहल में। तो देखना, मैंने यहाँ पर फिर से इसको ड्रॉ कर दिया। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मैकेनिज्म, कि एक्चुअली मैं आपको समझा रहा हूँ मैकेनिज्म के बारे में ही। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैकेनिज्म। तो हम लोग फिर से ड्रॉ करेंगे उसी अल्कोहल को जो मैंने पहले ड्रॉ किया था। तो ये हमारा हो गया कुछ ऐसा, HCH3CH3। और यहाँ पर हमारे पास क्या है, O और एक H। मैंने OH को कुछ ऐसा लिख दिया है, अब भी ऐसा लिख सकते हो, कुछ यहाँ पर रॉन्ग नहीं है। और ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। ओके, अगर नहीं मालूम होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ऑक्सीजन जो है हमारा उसका एटॉमिक नंबर होता है 8 और उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2,6, जो कि हम लोग ने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हैं। तो अब यहाँ पर देखना, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? टोटल 6। और इसी को हम लोग कहते हैं वैलेंसी। तो देखो, इस ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डोनेट किया है कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, एक आपका इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए शेयर किया है। तो आपका यहाँ पर 2 तो शेयर हो गए। अब रिमेनिंग है कितने आपके टोटल? तो 2। तो आपके पास एक लोन पेयर ये हुआ, एक हमारे पास ये हुआ। तो कुछ हम लोग इस तरीके से लोन पेयर को फाइंड आउट करते हैं। तो चलो, अब हमारे पास लेना सबसे पहले हमें होता है ZnCl2। ZnCl2 में आपको भी पता होगा कि जिंक जो होता है हमारा Zn2+ में होता है, जिंक 2+ में होता है। ओके, और Cl क्या होगा आपका 2-, 2Cl-। देखो, अब यहाँ पर देखना, जिंक के ऊपर आपके पास क्या दिख रहा है? 2 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर आपके पास किसी भी स्पीसीज पे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज दिखता है तो वो आपका होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो जो आपका जिंक हुआ ये आपका हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो होता क्या है देखना,
होता ये है कि जो ऑक्सीजन है ये आपका इलेक्ट्रॉन रीच है, क्योंकि इनके पास क्या है, लोन पेयर है, और वो भी दो दो लोन पेयर है। तो ये करते क्या है कि ये अपना एक लोन पेयर इस जिंक की तरफ डोनेट कर देते हैं। ओके, तो डोनेट करने के बाद होता कुछ ऐसा है, आपका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है कुछ ऐसा बनेगा, देखना। H, ये आपका CH3, मैं यहाँ पर CH3 को लिख नहीं रहा हूँ, और ये आपका O हो गया, और आपका यहाँ पर H है, और आपका ये बॉन्डेड किया है इस जिंक 2+ के साथ। और जैसे ही ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर डोनेट किया है, तो उस पे आ जाएगा एक पॉजिटिव चार्ज। ओके, तो अब आपको भी पता है कि ऑक्सीजन एक बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पे जो पॉजिटिव चार्ज होता है बहुत ही कम स्टेबल होता है, जिसे हम लोग कहते हैं अनस्टेबल। ओके, तो जो आपको यहाँ पर बना है, ये जो आपको प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल है। ओके, तो होगा क्या कि ये ऑक्सीजन क्या करेगा, अपने ऊपर से प्लस को हटाएगा। तो कैसे हटाएगा, यहाँ पर ध्यान देना। तो यहाँ पर मैं CH3 लिख दे रहा हूँ, देखो। तो ये अपने ऊपर से प्लस को कैसे हटाएगा, देखना। यहाँ से जो आपको बॉन्ड दिख रहा है, ये अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। ओके, क्यों करेगा, क्योंकि अगर ये अपने ऊपर से प्लस को नहीं हटाएगा, तो आपको जो ओवरऑल प्रोडक्ट है, ये क्या है, आपका अभी भी अनस्टेबल है। तो ये अपने अनस्टेबल को स्टेबल में कन्वर्ट करने के लिए इस बॉन्ड को अपनी तरफ शिफ्ट कर लेगा। तो जैसे ही अगर ये इस बॉन्ड को अपनी तरफ लेता है, तो आपको जो अगला प्रोडक्ट मिलता है, देखो ऐसा मिलेगा, CH3, और ये रहा आपका CH3, और ये आपका रहा H। और यहाँ पर जैसे ही इस कार्बन ने बॉन्ड को ऑक्सीजन की तरफ दिया है, तो अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखोगे, तो देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी आ गई है। कैसे, देखो यहाँ पर, क्योंकि कार्बन जो होते हैं टोटल 4 बॉन्ड बनाते हैं। अब लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे, इलेक्ट्रॉन देने, हाँ, बॉन्ड देने के बाद ये टोटल आपका बना है 3 बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड बनाने से होता क्या है कि इसकी वैलेंसी कम हो गई है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पर आपका आ गया प्लस। तो ये आपको जो अलग मिला क्या है, देखो, OH, ये आपका ऐसा हो गया, और इनके पास जो लोन पेयर इसने लूज किया था, वो फिर से इसके पास आ गया है, और ये आपका Zn2+। चलो, इतनी बात हो गई क्लियर। अब ये देखो, ये हमें बन गया है 2 डिग्री कार्बोकटायन। ये हमारा होता है इंटरमीडिएट, ये हमारा होता है इंटरमीडिएट। ओके, तो अब आपको यहाँ से एक पॉइंट क्लियर हो जाना चाहिए कि जहां पर भी अगर आपको जिस किसी मैकेनिज्म में अगर आपको कार्बोकटायन मिलता है, वो आपका रिएक्शन होता है SN1, वो आपका होता है SN1। ओके, तो ये जो आपका है रिएक्शन अल्कोहल का लुकास रीजन के साथ, वो आपका होता है SN1 मैकेनिज्म। ओके, चलो, तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ इंटरमीडिएट को फिर से। सेकंड स्टेप यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, देखो क्या होता है इसके अंदर। अभी आपका इसके ऊपर है प्लस चार्ज। तो हमारे पास यहाँ पर Cl- होता है। ये Cl- आता कहाँ से है, देखो, हम लोगों ने जो HCl कॉन्सेंट्रेटेड यूज किया था, तो ये Cl- वहां से आया है। तो ये क्या करता है, ये आपका एक टाइप का क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल होता है, न्यूक्लियोफाइल। और आपको तो हमेशा पता ही है कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल होता है, अटैक कहाँ मारता है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। तो ये आपका क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, इलेक्ट्रोफाइल। और ये फ्रंट से अटैक मारेगा, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि हाँ, SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, हमारा अटैकिंग कहाँ से होता है, फ्रंट से, और बैक से भी होता है। तो आपको यहाँ पर देखो क्या होगा, ये 50% फ्रंट मारेगा, 50% बैक मारेगा। तो ये आपका अटैकिंग जब स्ट्रेट मारेगा, तो क्या होगा, देखना यहाँ पर। मैं आपको यहाँ पर स्टीरियो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, इनका मैकेनिज्म क्या है। तो ये अटैक मारा सामने से, तो हमें यहाँ पर क्या मिलेगा, देखना, CH3, ये H, ये CH3, और ये आपका रहा Cl। तो ये आपका मेजर प्रोडक्ट बना, ये आपका बना मेजर प्रोडक्ट। तो ये रहा आपका मैकेनिज्म लूकास रीजेंट का अल्कोहल के साथ। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।